लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो पहले देखिए कि इक्वेशंस तो जानते हैं आप लोग, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। तो इक्वेशन से परिचित आया। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होता है, तो जिस इक्वेशन में एक या एक से अधिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जानते हैं आप लोग ना, साइन एक्स, कॉस एक्स या साइन थीटा, कॉस थीटा से लेकर और कॉसेक तक, जो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो किसी भी इक्वेशन में जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो तो उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस त्रिकोणमितीय है ना फलन, तो जिस समीकरण में एक या अधिक त्रिकोणमितीय फंक्शन हो उसे हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो an equation in which one or more trigonometric functions involved is called trigonometric equations। अब देखिए, जैसे अगर हम कहें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। यदि हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 7, तो यह भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। यदि हम कहें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यह भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो इक्वेशंस होते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, अब टी से क्या समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो देखिए एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। जैसे साइन, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 यदि हम लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। हम ये साइन एक्स को साइन एक्स लिख देंगे और बताइए साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। हाँ, तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये 30 डिग्री को आप समझिए कि साइन π/6 भी कहते हैं। तो एक तो इसका x इज इक्वल टू π/6 आ गया। अब जरा सोचिए, क्या केवल 30 डिग्री का ही मान 1/2 होता है कि और भी एंगल होंगे जिसका मान 1/2 होता है। तो आप कहेंगे और भी एंगल होंगे, तो बहुत सारे एंगल होंगे जिसका मान 1/2 मिलेगा। यानी इस समीकरण का, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं होगा, अनंत होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की एक विशेषता है, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में लीनियर है तो एक सॉल्यूशन, रैखिक है तो एक हल, क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन 2 हल, क्यूबिक है तो 3 हल। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो है, चाहे ऑर्डर जो है इसका उसे हमको नहीं मतलब है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। अब उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सॉल्यूशन 0 डिग्री से लेकर, है ना, और 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एक वर्ड है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टीई। टी माने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो उसका देखिए इस अलग अलग रेंज होगा। जैसे अगर साइन हो और कॉसेक्स हो
तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है। अब देखिए इसका अब मतलब समझिए कि जैसे हमने कहा कि 1/2 के लिए π/6 होता है, और दूसरा कौन सा एंगल है जिसके लिए 1/2 ही होता है, तो ये निकालना आप जानते हैं कैसे। तो देखिए π/6 किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन ये पॉजिटिव है, तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में तो ये मिल गया, और सेकंड में क्या होता है, π-θ। पाई ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पाई और 2π में TR नहीं बदलना होता है। π/2 प्लस थीटा भी सेकंड में होता है, लेकिन हम क्या लेंगे, π-θ। तो देखिए यदि हम ऐसा कह दें कि साइन π-π/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक हमारा π/6 मिल चुका है, तो साइन π-π/6 क्या होगा बताइए तो। हाँ, साइन 180 माइनस थीटा, 180 में TR नहीं बदलता है, देखिए तो साइन ये π/6 से हो गया, और 180 माइनस थीटा सेकंड में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और ये π/6 क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब है कि इसको यदि आप सॉल्व करें तो 6 5, तो 5 π/6 है ना, और यहाँ साइन लिख देते हैं, इसका भी वैल्यू 1/2 ही आता है। तो एक सॉल्यूशन तो हमें यहाँ मिल गया, और दूसरा सॉल्यूशन हमें मिला 5 π/6, समझ गए। अब यह दोनों सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि 0 से 2π के बीच में है। देखिए तो 0 से 2π के बीच में π/6 तो है ही, है ना, और ये 5 π/6 भी है, 2π से कम ना है। तो आप कहेंगे कि since π/6 and 5 π/6 both belongs to 0 से 2π, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल होता है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, sin x = 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, π/6 एंड 5 π/6। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x = 1/2 are π/6 and 5 π/6। तो there are many solutions of trigonometric equations, तो वो मेनी सॉल्यूशन में से कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या है, 0 से 2π। तो अब देखिए, तो एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, दूसरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो इसको अभी हम लोग अब सीखेंगे। चलिए कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन इसको कहते हैं सामान्य या व्यापक हल। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ टीई, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझिए, जैसा कि आपने देखा कि sin x = 1/2, तो x का वैल्यू क्या क्या आया था, तो ये 30 आया था, और बोलिए 30 माने π/6, और 5 π/6 आया था, यानी कि π/6, और दूसरा क्या आया था, 5 π/6। 5 π/6 कितना डिग्री, चलिए तो 150 डिग्री ऐसा है। अब देखिए ये तो मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है, और इसको इनफाइनाइट वैल्यू आएगा तो और भी कुछ एंगल्स हम निकाल सकते हैं चाहेंगे तो। कैसे, देखिए एक तो हम 30 डिग्री में 360 डिग्री को ऐड कर दें तो क्या होगा जी, 390 डिग्री। इसका भी वैल्यू जो है ना
1/2 ही आएगा। इतना ही नहीं, ये 150 डिग्री में 360 डिग्री को ऐड कर दें तो क्या होगा बोलिए? 0, 1, 5। इसका भी वैल्यू आप देखेंगे तो 1/2 ही आएगा। इतना ही नहीं, ये 390 में, ठीक है ना, 360 को ऐड कर दीजिए फिर से एक बार, तो ये जो आएगा, या 5 में फिर 360 को ऐड कर दे तो आप देखेंगे ना कि इनफाइनाइट फिर माइनस में भी आ जाएगा। तो बहुत सा ऐसा एंगल्स हमें मिलेगा। अब क्या है ना कि ये जितना सॉल्यूशंस मिल रहा है, जितना सॉल्यूशन मिल रहा है इनफाइनाइट, तो ये लिखना तो असंभव है। तो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म में जो सॉल्यूशन लिखा जाता है n के टर्म्स में, उसी को कहा जाता है क्या? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यह जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट करे वही क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग n के टर्म्स में लिखते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अलग अलग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 0। यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये बहुत पहले इस पर हम लोग काम कर चुके हैं। आप देखिए, तो हम देखेंगे कि sin थीटा जब 0 हो तो देखिए sin 0 का मान जो है 0 होता है। यदि हम sin पाई कहें तो इसका भी मान 0 होता है। यदि हम sin 2 पाई कहें, इसका भी मान 0 होता है। ये मान आप लोग निकालना सीखे हैं और हम बताए भी थे कि किस तरह से 180 का मान, 360 का मान। इतना ही नहीं, sin अगर हम माइनस पाई कहते, ठीक है ना, तो ये माइनस sin पाई होता है -0, यानी कि 0 होता है। 0 में प्लस माइनस नहीं होता है। अगर हम यहाँ sin -2 पाई कहते तो यह भी 0 होता है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ जो 0 लिखे हैं, एक्चुअल में यह भी जो है 0 इंटू पाई है। तो पाई के साथ, ध्यान दीजिए, पाई के साथ जो कोफिशिएंट है, कभी 0 हो रहा है, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो इंटीजर्स हो रहा है। इंटीजर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों नहीं हम यहाँ n अगर लिख दें और साइन को साइने लिख दें, तो देखिए ये 0 हो जाएगा। यानी कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0। और ये रिजल्ट हम पहले भी आप लोग को बताए हैं। तो यदि आपसे सवाल पूछा गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कहेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n क्या है, तो वेयर n इज एनी इंटीजर्स, n इज एनी इंटीजर्स, या ऐसे कहेंगे n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे ध्यान में आप लोग को रखना होगा कि क्या, तो इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। यही इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। अब देखिए, n का मान आप बारी बारी से रखते जाइए तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते जाएगा। यानी यह n पाई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यह इसका क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए, यदि हम cos थीटा के बारे में कहें
कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो देन है ना, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो देन थीटा इज इक्वल टू इसका हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर है ना n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक है। अब ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कैसे आया, तो इसको भी हम लोग देखे थे कि साइन कॉस में 90 डिग्री 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, फिर 270 डिग्री का मान क्या होता है 0। अब देखिए आप ध्यान से कि साइन कॉस 90 डिग्री तो पाई बाई 2 0, कॉस 270 डिग्री 3 पाई बाई 0, कॉस यहाँ 5 पाई बाई 2 0, यहाँ कॉस 7 पाई बाई 2 0, यानी कि ये 5 बाई 2 का जो मल्टीपल है ना वो ऑड नंबर है। तो ऑड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है बोलिए, 2n प्लस 1। विषम संख्या को कैसे सूचित करते हैं 2n प्लस 1। तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल क्या होता है 0। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू यदि 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब बात आती है tan थीटा का, ठीक है ना। तो देखिए tan थीटा का आप आसानी से कह सकते हैं, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, तो tan थीटा बराबर 0 का आप जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो tan थीटा को क्या कहते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट sin थीटा बराबर 0, यानी कि जो sin थीटा का होता है ना वही tan थीटा का भी होता है। तो इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो देन बोलिए थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये tan थीटा का हो गया। अब cos थीटा का आप देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो ये cos थीटा बटा में क्या होता है जी sin थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा क्या हो गया n पाई। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्या कहेंगे, हाँ sec थीटा और cosec थीटा में किसी भी एंगल का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू 0 का तो जनरल सॉल्यूशन देख लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यू के लिए हम कितना जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक हम कॉमन जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, एक फार्मूला एस्टैब्लिश करेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू हम निकाल सकें। जैसे इफ तो टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू k। अब ये k क्या है, तो आप जानते हैं k का वैल्यू जो है ना -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अब देखिए तो क्या दिया है बताइए, लेट sin थीटा इज इक्वल टू k। अब मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा और k बराबर sin अल्फा कर दीजिए। माने किसी अल्फा कोई एंगल है, जैसे अगर 1/2 यहाँ रहता तो हम sin π/6 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो k के लिए हम क्या मान लिए sin अल्फा। अब इसी के आधार पर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए
अब ये साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाई दैट ट्रिगोनोमेट्री में साइन सी माइनस साइन डी का एक फार्मूला होता है, तो जिसको कहते हैं कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि आइदर 2 तो 0 में चला गया, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0, या है ना साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। अब देखिए ध्यान से, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, याद है ना, यदि cos थीटा 0 है तो जनरल सॉल्यूशन होगा कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 पाई बाई 2, याद है ना। If cos theta is equal to 0, तो then theta is equal to 12 plus 1 pi by 3। तो cos थीटा के जगह पर ये पूरा एंगल है, इसलिए हम पूरा लिख दिए। अब आइए इसका बताइए, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर वाट n पाई, साइन थीटा का है, और जहाँ n तो जानते हैं ना क्या होता है, इंटीजर, तो लास्ट में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 1 है ना पाई बाई पाई, खाली लिख दीजिए पाई, और माइनस अल्फा, इसको नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस अल्फा, इसको नंबर 2 मान लीजिएगा। तो देखिए एक सॉल्यूशन इसका ये आया, दूसरा सॉल्यूशन इसका ये आया, ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन हुआ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर के हो, ठीक है ना, और के लिए साइन अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन ये मिलेगा। अब इस दोनों सॉल्यूशन को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे हम कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, तो एक हम सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखा जाए, जरा सोचिए, पाई का यहाँ पर क्या है 2n, और 2n क्या होता है, इवेन, माने सम पूर्णांक होता है ना, और यहाँ 2n प्लस 1 है, तो ये क्या है, ऑड, विषम। तो देखिए पाई के साथ ऑड है, यानी 1 3 5 7 और 2 4 6 8, इसमें इवेन है, और नेगेटिव में भी ये जा सकता है। तो यदि इवेन और ऑड को मिला दिया जाए तो इस दोनों को n नहीं कह सकते हैं, n माने इंटीजर्स, इवेन ऑड को मिला दिया गया, 0 तो रहेगा ही, 0 तो इसमें रहेगा। तो देखिए, तो थीटा इज इक्वल टू कंबाइन करने पर 2n प्लस 1 और 2n पाई, तो इसको हम खाली n पाई कह देते हैं। अब एक समस्या है, क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसको कैसे मिलाएंगे। तो देखिए जब ऑड है ना तो माइनस हो रहा है, और जब इवेन है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ प्लस कह दीजिए, यहाँ -1 का पावर n कह दीजिए, और यहाँ अल्फा कह दीजिए। अब देखिए क्या है, यदि n बराबर 1 है तो 1 ऑड होता है ना, तो -1 का पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो ये माइनस मिल गया। यदि n बराबर 3 हो तो फिर माइनस, n बराबर 5 हो तो फिर माइनस, और n बराबर यदि 2 हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हम कंबाइंड रूप से लिखे हैं यह दोनों को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए ना, अपने आप सेपरेट कर देगा। यदि n हम इवेन लेते हैं तो ये प्लस बना देगा, यदि n को ऑड लेते हैं तो ये माइनस बना देगा। तो लिखेंगे कि वेयर ना n बिलोंग्स टू z, कैपिटल Z, और कैपिटल Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, या ऐसे लिखेंगे वेयर
n इज एनी इंटीजर्स, है ना, ऐसा लिख देंगे। या लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो अब रिजल्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा हमेशा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, ये आपका वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब इसके साथ ही एक और चीज पर आप ध्यान दीजिए, क्या हो कि यदि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा हो, ध्यान दीजिएगा। अब कॉसेक थीटा को यहाँ क्या लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, यहाँ क्या लिखते हैं 1 बाई साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा का भी जनरल सॉल्यूशन वही होगा जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू k। यहाँ भी k जो है ना -1 से 1 के बीच में ही होता है। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू k, मान लिया जाए दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी कि k इज इक्वल टू कॉस अल्फा से, ऐसा मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर कर देंगे तो जी 2 भी चला जाएगा, तो क्या होगा आइदर है ना साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या साइन है ना थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये तो आप जानते हैं ना, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई होता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट n पाई, और यहाँ भी वही चीज होगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई हो गया, और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ भी 2n पाई हो गया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा हो गया, इसको एक नंबर मानिए, और थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस पाई प्लस अल्फा हो गया, इसको 2 नंबर मानिए। और कंबाइनिंग बना 1 एंड 2, तो इसको कंबाइन करना आसान है, केवल प्लस माइनस है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, अल्फा, जहाँ वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि n जो है इंटीजर्स होगा। तो हम लोगों ने देखा कि if cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो, दिस implies that थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर है ना n बिलोंग्स टू z। तो इस रिजल्ट को याद रखना है। इसके साथ ही इफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा हो, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट cos theta is equal to cos alpha, and this implies that theta is equal to 2n pi plus minus alpha। तो यदि sec theta का पूछा जाए कि what is the general solution of sec theta is equal to sec alpha, तो आप क्या कहेंगे 2n pi plus minus alpha। तो जिस तरह से cosec theta का
जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा वाला होता था, उसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा का जनरल सॉल्यूशन वही होगा जो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का होगा। अब इसमें के अलग अलग मान होंगे तो अल्फा भी अलग अलग होगा, तो इसीलिए इसको जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के का जो है दायरा बहुत बड़ा होता है, tan थीटा और cot थीटा में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। आइए हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू के, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, मान लेते हैं कि के इज इक्वल टू tan अल्फा। अब देखिए tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0 कह देंगे। अब tan सी माइनस tan डी का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि बदल देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस है ना कॉस थीटा और साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन थीटा माइनस अल्फा हो गया और ये 0 में चला गया। दिस इम्प्लाई दैट, अब बताइए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो देन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा के जगह पर यहाँ थीटा है और केवल n पाई होता है। दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इफ वेयर ये जरूर लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, तो इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, यही इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। और साथ ही इफ cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा, तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन यही होगा n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। काहे ऐसा होता है, हाँ, cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा, दिस इम्प्लाई दैट 1 by tan अल्फा, दिस इम्प्लाई दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन वही होगा और जो ठीक है, और cot थीटा और cot अल्फा। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, तो उसका एप्लीकेशन कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे ये सीखेंगे। तो देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, बोलिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई। वेरी गुड, जहाँ n क्या है, कोई भी इंटीजर्स है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट का फर्स्ट साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब जरा सोचिए कि यदि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता तो ये तो निकालना आप सीख गए हैं ना, हम लोग निकाले भी थे। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो साइन में कितने डिग्री का मान होता है 1/2 जी, 30 डिग्री का, और उसके बाद 150 डिग्री का भी होता है, और यह दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। 30 डिग्री को क्या कहते हैं, π/6, 150 को क्या कहते हैं, 5π/6।
तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जब हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू, अभी 1/2 के जगह पर या तो हम साइन पाई/6 लिखें या पाई/6 लिखें, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट होता है उसी को लिया जाता है। तो सब छोटा कौन है? पाई/6। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन पाई/6। अब याद कीजिए वो वाला फॉर्मूला, क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। तो बस यही फॉर्मूला हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n, और अल्फा के जगह पर क्या है? पाई/6, जहाँ n बिलोंग टू z, और यही क्या हो गया? z आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा है tan 3x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 3x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट tan 3x इज इक्वल टू, कितने का मान 1 होता है tan में? 45। तो हम लिख देंगे tan पाई/4, और भी एक प्रिंसिपल वैल्यू में मिलेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट लेना है। अब देखिए आप tan थीटा का तो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है बोलिए? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, n पाई प्लस अल्फा, ये याद रखना पड़ेगा। तो 3x इज इक्वल टू n पाई, और अल्फा के जगह पर क्या हो गया? पाई/4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई/3 प्लस पाई/12, वेयर n बिलोंग्स टू z, और यही हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर है, यहाँ बनाते हैं, ये है 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो आप ऐसा करेंगे कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 कह देंगे, या cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 कह देंगे। एक बार आप प्लस लेकर बनाइएगा, दूसरा बार माइनस लेकर बनाइएगा। और यदि अलग अलग करके बचना चाहते हैं तो भी आप बच सकते हैं। कैसे? दूसरा मेथड देखिए कि आप इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। और आपको याद है कि यह एक फार्मूला है जिसे हम cos 2x बराबर 0 लिख सकते हैं। cos 2x का एक फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। यूट्यूब पर वीडियो भी इसका अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो देखिए, तो दिस इंप्लाई दैट यदि आपके पास ऑप्शन होगा तो आपको सहूलियत होगी। यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप तो इसको एक बार अलग बनाएंगे, एक बार अलग बनाएंगे, आंसर वही आएगा, लेकिन आपका स्टेप्स ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा, और इससे आसान हो गया। बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड दिस इज पाई/2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई/4, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का है ना। इसमें भी 3 क्वेश्चन हमने लिया है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट करना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो अब ये सॉल्व करने का जो क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। पहला ये दिया है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो याद है आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद है ना, 2n प्लस 1, बोलिए, पाई/2। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों होता है? जब ये 0 होता है तब होता है। लेकिन यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो इसका क्या फार्मूला होता है, बोलिए, थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
तो देखिए अब इसी तर्ज पर इसको लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, इतना लिख देंगे। अब दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये 4x हो जाएगा, ये प्लस माइनस है ना, तो माइनस प्लस इधर करके 2x कह दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 2n पाई। अब एक बार माइनस लीजिए, तो माइनस लेने पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट आइदर ऐसा कह दीजिए कि 4x माइनस 2x इज इक्वल टू, बोलिए 2n पाई, इसलिए 2x इज इक्वल टू व्हाट 2n पाई, इसलिए x इज इक्वल टू व्हाट n पाई। तो एगो सॉल्यूशन ये हो गया। और एक बार प्लस लेंगे तो लिख दीजिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल टू, बोलिए 2n पाई, इसलिए 6x इज इक्वल टू 2n पाई, इसलिए x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 6, यानी n पाई बाई 3। तो आंसर क्या हो गया इसका जी, तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू, बोलिए n पाई एंड, बोलिए n पाई बाई 3, जहाँ n क्या है बिलोंग टू z है। अब इसको देखिए, ये हमारा है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। देखिए पहला मेथड क्या है कि sin 2x को ऐसे ही रखिए, यहाँ माइनस cos x कर दीजिए। अब ऐसा तो फॉर्मूला होता नहीं है, इस माइनस cos x को आप साइन में बदल दीजिए, या इस sin 2x को cos में बदल दीजिए, माइनस को इधर करके। तो देखिए जब sin x और cos x का सवाल हो और एक दूसरा में बदलना ही हो, तो प्रयास करना है क्या कि साइन को cos में बदला जाए। कहा है कि sin x का जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, और cos x का सॉल्यूशन थोड़ा सा सीधा है। बदलना ही है तो एक मेथड ही हो गया। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आप क्वाड्रेंट और फार्मूला जानते हैं, आपके लिए बदलना आसान है। दूसरा इसका तरीका ये है कि हम कोई बदला बदली नहीं करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला का यूज कर लेंगे। देखिए sin 2x का फार्मूला होता है, ये sin 2x प्लस cos x कह देंगे, तो ये 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, बोलिए cos x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से होगा ना। तो जब cos x इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एक आंसर तो हमारा यहीं पर मिल गया। अब इसका आंसर निकालिए। नाउ 2 sin x इज इक्वल टू माइनस 1, sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब साइन में नेगेटिव आ गया, क्या करेंगे, तो दिमाग लगाएंगे, और दिमाग तो है ही, बोलिए जल्दी, है ना। यस सर। अच्छा, तो थोड़ा अगर कम भी दिमाग खर्च करना चाहते हैं या और एक्टिव बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, वो मूंगफली है, चिनिया बादाम होता है, कच्चा चिनिया बादाम होता है, या बादाम गिरी होता है, जो भी संभव है उसको 2 दाना 4 दाना खाते रहिए, तो दिमाग उससे क्या होता है, तेज होता है। और प्रतिदिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, उससे भी क्या होता है, बोलिए। अरे आप दिमागों में पर हाथ रखे हैं तो कहाँ से तेज होगा, हटाइए। चलिए देखिए, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ। तो माइनस साइन किस क्वाड्रेंट में होता है, याद है, देखिए फर्स्ट और सेकंड में तो प्लस होता है, तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ, वेरी गुड।
तो थर्ड में हमको जाना पड़ेगा। तो पहले तो 1/2 के लिए देखिए, 1/2 के लिए साइन में कौन सा डिग्री मिलता है? पाई/6। वेरी गुड। तो पाई/6 को आपको कहाँ लेके जाना है? थर्ड में। थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होगा, लेकिन नियम क्या है? स्मॉल एच। तो पहले थर्ड आया, तो थर्ड में आप पाई प्लस न कहते हैं, क्या कहते हैं? पाई प्लस थीटा। तो आप इसको यदि ऐसा लिख दीजिएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई/6, ऐसा लिख देंगे। तो जानते हैं साइन पाई प्लस पाई/6 माइनस पाई/6 होता है, यानी -1/2 आ गया। यानी कि साइन एक्स इक्वल टू यहाँ साइन और 6 और 1 7 पाई/6 हो गया। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसका सॉल्यूशन तो आप निकालना जानते हैं ना, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू टेढ़ा वाला n पाई प्लस -1 अल्फा के जगह पर 7 पाई/6। एक आंसर ये हो गया। तो एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको भी समझ लीजिए। tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 है। यदि आप इसको LHS में से कुछ RHS में ले भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करेंगे? tan और cot का जो फार्मूला होता है उसका हम यूज कर लेंगे। तो देखिए tan का क्या होता है, बोलिए? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है 2। अब दिस इंप्लाइज दैट, बोलते जाइए, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जानते हैं ये एक फॉर्मूला होता है, और क्या कहते हैं इसको? साइन 2 थीटा। तो हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन 2 थीटा और 1 के लिए क्या व्यवस्था है? साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो यहाँ हम साइन पाई/2 कह सकते हैं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, और यहाँ पाई/2 कह सकते हैं। 2 को यहाँ से हटाना है तो n/2 प्लस -1 का पावर n, और ये पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको हमेशा ध्यान में